I Ankur Raj. Welcome you all to the class 6 to 12 common topic lecture series in the lecture number 21. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग फ़िलहाल पाइथन में फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग फॉर लूप को देख रहे हैं और फॉर लूप किस तरह से फॉर लूप का जो लूपिंग का कंसेप्ट है और किस तरह से फॉर लूप में जो लूपिंग का कंसेप्ट है जो इटरेट करता है, रिपीट करता है टाइम टू टाइम, वो किस तरह से वो लूप करेगा, इटरेट करेगा थ्रू अ स्ट्रिंग में, है ना। स्ट्रिंग में किस तरह से वो रिपीट करेगा, बार बार अपने आप को रिपीट मल्टीपल टाइम्स करेगा, मीन्स इटरेट, इट विल इटरेट और इट विल लूप, है ना। मीन्स लूपिंग होगा, प्रोसेस होगा हमारा, लूपिंग का प्रोसेस होगा हमारा इटरेशन का, इट विल इटरेट और लूप थ्रू अ स्ट्रिंग। तो किस तरह से फॉर लूप यहाँ पर हमारा इम्प्लीमेंट होना है पाइथन में, इसको हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की मदद से। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में और लेक्चर नंबर 20 में हम लोगों ने देखा था फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन। लेक्चर नंबर 19 में हमारे लिस्ट सीक्वेंस में और लेक्चर नंबर 20 में हम लोगों ने देखा था फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन हमारे कौन सीक्वेंस में, हमारे ट्यूपल सीक्वेंस में, और 19 में हम लोगों ने देखा था लिस्ट सीक्वेंस में। तो आइए 21 में हम लोग देख रहे हैं इन स्ट्रिंग। तो लेट्स मूव अहेड एंड सी किस तरह से हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमें अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि फॉर लूप का हमारा क्या होगा, सिंटेक्स होता है। तो फॉर लूप का हमारा सिंटेक्स जो है फॉर, यहाँ पर होता है हमारा काउंटर वेरिएबल, है ना। यहाँ पर होता है हमारा काउंटर वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं, या फिर क्या इटरेटिंग वेरिएबल। तो सपोज़ ये आई या एक्स कुछ भी ले लें हम लोग। तो यहाँ पर फॉर के बाद हमारा यहाँ पर इस पोजीशन पर जो होता है वो है आपका इटरेटिंग या काउंटर वेरिएबल, ठीक है। इटरेटिंग या काउंटर वेरिएबल, जैसा कि आप जानते हैं इटरेटिंग और काउंटर वेरिएबल। तो आप कुछ भी ले सकते हैं आप आई ले सकते हैं, आप एक्स ले सकते हैं। सपोज़ मैंने आई ले लिया, फॉर आई इन। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा स्ट्रिंग। इस पोजीशन पर आएगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। और जब भी स्ट्रिंग आएगा वो विद इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, है ना, इनक्लोज विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा इसका स्टेटमेंट, यहाँ पर आएगा इसका स्टेटमेंट। तो अब इसे हम लोग, ये तो हमारा सिंटेक्स हुआ, अब हम लोग इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल में। सपोज़ हम लोगों ने लिखा अब यहाँ पर फॉर आई, है ना, फॉर आई इन सपोज़ स्कूल, स्टेटमेंट प्रिंट आई। तो यहाँ पर हमें इंडेंटेशन ही मेंटेन करना है स्टूडेंट्स, ये आप जान रहे हैं इंडेंटेशन मीन्स मार्जिन, अदरवाइज हमारा इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, है ना। इंडेंटेशन मीन्स मार्जिन, है ना, वी नीड टू, है ना, फोकस ऑन दैट। तो स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर क्या है, प्रिंट है ना। स्ट्रिंग हमारा क्या है यहाँ पर, स्कूल है ना, यहाँ पर आई। तो जब भी ये कंडीशन होगा मीन्स यहाँ पर हर इस स्ट्रिंग में, ये हमारा स्ट्रिंग है, इसमें हर एक कैरेक्टर को, है ना, हर एक कैरेक्टर को ये क्या कर रहा है, रीड करेगा। एस को रीड करेगा, सी को रीड करेगा, एच को रीड करेगा, ओ को करेगा, ओ को करेगा, एल को करेगा फॉर आई। तो आई में सबसे पहले क्या जाएगा, एस जाएगा, तो फिर उसे एस को ये प्रिंट कर देना। फिर आई में क्या जाएगा, सी जाएगा, फिर सी को प्रिंट करना। फिर आई में एच जाएगा, एच को प्रिंट करना। फिर आई में ओ जाएगा, ओ को प्रिंट करना। फिर आई में दोबारा से ओ जाएगा, फिर उसे प्रिंट करना। फिर आई में हमारा लास्टली एल जाएगा, फिर उसे प्रिंट करना। और फिर जब उसे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलेगा, कोई भी लेटर नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा लूप वहाँ पर स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स चलेगा, जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे तो 6 टाइम्स से हमारा लूप चलेगा। आइए इसे हम लोग चला कर देखते हैं स्टूडेंट्स।
यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लोग इसे चला कर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मैं यहाँ पर कोड लिखूँगा। तो फॉर आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सब जगह वो लूपिंग वेरिएबल क्या लिया था, एक्स लिया, कहीं मैंने आई लिया। चलिए फिर से मैं यहाँ एक्स भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फॉर एक्स इन, सपोज मैंने क्या स्ट्रिंग लिया था, स्कूल, SCHOOL, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे कोलन लगाया मैंने। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए अपने आप ऑटोमेटिक, आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ, है ना, तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है ना। ध्यान देंगे कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है, इस जगह आ रहा है, ना कि इस जगह, है ना, क्योंकि फॉर लूप ये बता रहा है कि अब यहाँ से इसका बॉडी स्टार्ट है ना। इसका बॉडी बोलेंगे या इसका ब्लॉक बोलेंगे या इसका ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे, है ना, या फिर इसका लाइन ऑफ कोड बोलेंगे या फिर उसके अंदर के स्टेटमेंट्स बोलेंगे या फिर उसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। ये सब रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में अंदर क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं प्रिंट। और प्रिंट के अंदर क्या पास होगा, वही हमारा काउंटर वेरिएबल या हमारा इटरेटिव वेरिएबल, जो कि हमारे यहाँ पर है एक्स। इसे हम लोग प्रिंट करेंगे। देखिए क्या आया, SCHOOL, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने देखा किस तरह से हमारा ये वर्क कर रहा है। फिर से देखेंगे, SCHOOL, SCHOOL। सबसे पहले एक्स में एस गया, फिर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 5 टाइम, 6, तो 6 टाइम्स आपका जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद फिर कोई भी लेटर्स नहीं है, कोई भी एक्टर्स नहीं है, है ना, तो फिर वहाँ पर वो स्टॉप कर गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने ये देखा। अब हम लोगों ने ये देखने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास इसी तरह का कोड है ना, आप दूसरे तरीके से भी इसे आप देख सकते हैं, है ना। वो कौन सा तरीका होगा, मीन्स जब भी आपको स्ट्रिंग देखना है ना, तो स्ट्रिंग देखना है तो स्ट्रिंग में आप किस तरह से वर्क कर सकते हो, है ना, किस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो वो हमारे पास अगर कोई एक और तरीका है तो हाँ, वो एक और तरीका है हमारे पास। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास यही एक तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, है ना, तो एग्जांपल 1 सेकेंड, एग्जांपल नंबर 1 था। यहाँ पर एग्जांपल नंबर अगर मैं 2 लेता हूँ, है ना, एग्जांपल नंबर 1 था, यहाँ पर एग्जांपल नंबर अगर मैं 2 लूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक पहले से एक दूसरे वेरिएबल में, मैं किसी दूसरे वेरिएबल में क्या कर लूँगा, मैं किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा अपने इसे स्ट्रिंग को। सपोज़ s इज़ इक्वल टू मैंने कर लिया, ठीक है, सपोज़ मैंने s में स्टोर कर लिया कूल, डोर s नाम की वेरिएबल में मैंने डोर स्टोर कर लिया। अब फिर मैं यहाँ लिखूँगा फॉर i in s। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं यहीं पर क्या दे रहा था, स्ट्रिंग दे रहा था। मैं स्ट्रिंग को यहाँ से क्या कर रहा था, है ना, टाइम टू टाइम मैं उसे रीड करवा रहा था, फॉर लूप में लूप करा रहा था, इटरेट करा रहे थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर लूप यहाँ पर डायरेक्ट वो चेक कर रहा था हमारे स्ट्रिंग में। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट वो चेक नहीं करेगा, अब वो हमारे इनडायरेक्टली चेक करेगा। अब वो किस में चेक करेगा स्टूडेंट्स, अब वो चेक करेगा हमारे s नाम के वेरिएबल में। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर्ड है, इसके अंदर स्टोर्ड है हमारा स्ट्रिंग। कहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारा स्ट्रिंग है। एक्चुअल में हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर है जो कि स्टोर्ड है यहाँ पर। ये हमारा s नाम का वेरिएबल है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हो रहा है, इनडायरेक्टली फेच कर रहा है फॉर लूप से, है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो हो रहा है आपका, ये आपका डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है, ये आपने देखा। तो फॉर i in s, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फॉर i in s, है ना, फिर कोलन होगा और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट करेंगे, प्रिंट i, ठीक है। तो आइए इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसे भी हम लोग एक बार एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं।
है ना, किस तरह से हमारा ये वर्क करेगा। तो आइए यहाँ पर हमारे कोड में, यहाँ पर अब चलिए मैं चेंज करता हूँ, है ना, तो इसी में चेंजेस कर लेता हूँ, मैं इसी प्रोग्राम में चेंजेस कर लेता हूँ फॉर। तो यहाँ पर मैंने इस स्कूल को मुझे डोर करना था, है ना, मैं डोर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसे DOOR मैंने स्ट्रिंग को चेंज कर दिया। मैंने जिस वेरिएबल में, सॉरी इटरेटिंग वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल में स्टोर हो रहा था एक एक लेटर या एक एक स्ट्रिंग, सॉरी एक एक लेटर या एक एक कैरेक्टर, वो अब मैं आई बना दे रहा हूँ। थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, आई कर दिया। और फिर मैं एक एस नाम के वेरिएबल में मैं इस अपने स्ट्रिंग को स्टोर करके रख देता हूँ, है ना, स्टोर करके रख देता हूँ। यहाँ पर मेरा DOO, सॉरी मैंने फिर यहाँ पर क्यों किया, यहाँ तो मुझे एस करना है। अच्छा मैंने उसमें वेरिएबल बनाया नहीं था एस, हाँ। तो यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, मैं इनडायरेक्टली वर्क कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली फॉर लूप, है ना। इनडायरेक्टली फॉर लूप जो है हमारा फेच कर रहा है कैरेक्टर्स को इनडायरेक्टली। हाउ इनडायरेक्टली, क्योंकि फॉर लिखने के बाद आई इन, आप यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, आप यहाँ पर वेरिएबल लिख रहे हो, जो वेरिएबल हमारा इस केस में एस है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली होता है। और जब डायरेक्टली होता है तो कैसे होता है फॉर लूप में, फॉर आई इन डायरेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो उस समय यहाँ पर स्ट्रिंग क्या था, यहाँ पर उस समय स्कूल था, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा फॉर आई इन स्कूल। तो यहाँ पर जब होगा तो हमारा फॉर लूप डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर हमारा फॉर लूप जो होगा डायरेक्ट फेच करेगा एक एक कैरेक्टर्स को, एक एक लेटर्स को हमारे स्ट्रिंग में से, क्योंकि फॉर, है ना, फॉर आई इन, है ना, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखा हुआ है। बट इनडायरेक्ट में क्या होगा, फॉर लूप इनडायरेक्टली फेच करेगा एक एक लेटर्स को, एक एक कैरेक्टर्स को, क्योंकि यहाँ फॉर आई इन वेरिएबल लिखा है, क्योंकि एस है। तो यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, ये आपका इनडायरेक्ट वाला है ना, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर जो एस है वो क्या है, वेरिएबल है। और आई क्या है, एस क्या है स्टूडेंट्स, एस हमारा वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है, किसको स्टोर कर रहा है, हमारे स्ट्रिंग को। और आई क्या है हमारा, इटरेटिव या काउंटर वेरिएबल है हमारा। आई हमारा क्या है, इटरेटिव या काउंटर वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है 1 by 1 किसे, लेटर्स को, है ना, या हम बोलें कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा किस तरह से हमारा जो s इज इक्वल टू डोर है, s नाम के वेरिएबल में, जो कि नॉन वेरिएबल, वो स्टोर कर रहा है हमारे स्ट्रिंग को। और स्ट्रिंग क्या है हमारे केस में, स्ट्रिंग हमारा क्या है, डोर है। और i जो है, ये i जो है यहाँ पर, ये i क्या इटरेटिव या काउंटर वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है एक एक कैरेक्टर्स को, कौन से स्ट्रिंग में से, डोर में से एक बार d, एक बार o, एक बार o, एक बार r, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देखा। तो फिर यहाँ पर अब आइए हम इसे एग्जीक्यूट कर देखते हैं। ये भी मैंने आपके सामने चेंजेस किया है यहाँ पर फॉर आई इन एस। अब यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर डोर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको यहाँ पर आपको DOOR डोर आ गया। तो ये आपका इनडायरेक्टली हुआ है, इनडायरेक्टली आपका फॉर लूप फेच कर रहा है ना, किसे फेच कर रहा है, कैरेक्टर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा सारी चीज़ों को यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप से देखा है, और कंसेप्चुअल तरीके से भी हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो फॉर लूप में किस तरह से हमारा यहाँ पर ये वर्क करेगा सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर हमारा सेशन यहाँ पर इसका स्टूडेंट्स यहाँ पर एंड करता है। हम लोग जो आज देख रहे थे फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, किस तरह से ये हेल्प करेगा हमें रिपीट करने में, इटरेट करने में, है ना। व्हेन इट विल डू लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, जब ये स्ट्रिंग में लूप करेगा, स्ट्रिंग में अपने आप को इटरेट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 22 में फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, है ना, इन डिफरेंट थिंग, इट कुड बी इधर डिक्शनरी और सेट, है ना। हम लोग देखते हैं किसमें हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन पाइथन। सो वेट एंड वॉच द लूपिंग
थ्रू अ न्यू सेगमेंट. ओके, तब तक के लिए थैंक यू क्लास.